अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास ब्रैंकियोपोडा, क्लास कॉपपोडा और सीरीपीडिया पढ़ेंगे। ये सारी क्लासेस जो हैं सब फाइलम क्रस्टेशिया से बिलोंग करती हैं और इनकी जो लार्जेस्ट क्लास है क्लास मेलाकोस्ट्रेका, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट वन इज़ ब्रैंकियोपोडा। ब्रैंकियोपोडा का मतलब ये है कि इनके जो गिल्स हैं वो इनके फुट में होते हैं। ब्रैंकियो का मतलब है गिल्स और पोडा का मतलब है फुट। मेंबर्स जो क्लास ब्रैंकियोपोडा के हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ऑल ब्रैंकियोपोड्स पोजेसेस फ्लैट एंड लीफ लाइक अपेंडेजेस। इनमें ना फ्लैट लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं और हेल्प आउट करते हैं रिस्पिरेशन में, फिल्टर फीडिंग में और लोकोमोशन में। अब इसका जो लार्जेस्ट ऑर्डर है ऑर्डर एनास्ट्राका, इसमें आती हैं फेरी श्रिम्प्स एंड ब्राइन श्रिम्प्स। ये फेरी श्रिम्प्स हैं और ये ब्राइन श्रिम्प्स हैं। अब जो फेरी श्रिम्प्स हैं ना ये टेम्परेरी पॉन्ड्स में रहती हैं। टेम्परेरी पॉन्ड्स कौन से होते हैं कि जब स्प्रिंग में बारिश होती है तो वो एक जोहड़ सा बन जाता है, पॉन्ड बन जाता है, ठीक है, ये उसमें रहते हैं। और एग्स जो हैं वो ब्रूडिड होते हैं। फ़ीमेल जैसे ही मरती है, जब पॉन्ड ड्राई हो जाएगा ना तो फ़ीमेल मर जाएगी और जो एम्ब्रियो है ना वो डोरमेंट हो जाएंगे रेजिस्टेंट कैप्सूल में, और वो तब तक डोरमेंट रहेंगे जब तक अगला स्प्रिंग नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, और फिर वो हैच हो जाएंगे नोप्लिस लार्वा में। एनिमल, विंड और वाटर करेंट्स वो एम्ब्रियो को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इनका शॉर्ट और अनसर्टेन लाइफस्टाइल है और ये किसकी वजह से है? क्योंकि इनका हैबिटेट ऐसा है, इनका हैबिटेट भी अनसर्टेन सा है और ये जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है प्रेडेटर्स के लिए। तो यहाँ पे भी इनके हैबिटेट का एडवांटेज आ जाता है क्योंकि ये एक ऐसे हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पे लार्ज प्रेडेटर्स के अटैक का ख़तरा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह इनको हैबिटेट का एडवांटेज हासिल है। उसके बाद है ब्राइन श्रिम्प्स। ब्राइन श्रिम्प्स जो है ये साल्ट लेक्स और पॉन्ड्स में रहती हैं और ये भी रेजिस्टेंट एम्ब्रियो बना लेती हैं। सेकंड ऑर्डर है ऑर्डर क्लैडोसिरा। इसमें आती हैं वाटर फ्लीज। ये वाटर फ्ली है, ये देखिए इसने अपने एग जो है ना वो कवर किए हुए हैं, ये इसकी अडॉप्टेशन है एक। अच्छा, इसकी बॉडी को कवर किया होता है लार्ज कारापेस ने, ठीक है, और ये स्विम करता है अपने सेकंड एंटीना को कंटिन्यूसली मूव करके। तो क्या प्रोड्यूस करता है? जर्की अपवर्ड लोकोमोशन। क्लास कॉपपोडा के जो मेंबर्स हैं ये मोस्ट अबंडेंट क्रस्टेशियंस हैं। मेरीन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। कॉपपोड्स की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और मीडियन ओसेलस होता है जो डेवलप करता है न्यूक्लियस स्टेज में और अडल्ट स्टेज तक रहता है। फर्स्ट एंटीना एंड द थोरैसिक अपेंडेजेस स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं और अब्डोमेन पे कोई भी अपेंडेजेस नहीं होते। यहाँ पे आप देखें अब्डोमेन पे कोई अपेंडेजेस नहीं हैं। फीडिंग इनकी कैसी है? प्लैंक्टोनिक होते हैं और सेकंड मैक्सिली यूज़ करते हैं फिल्टर फीडिंग के लिए। कुछ जो हैं वो सबस्ट्रेट पे रहते हैं, कुछ प्रेडेटरी होते हैं, कुछ कमेंसलिज्म करते हैं, यानी कि इनको तो फ़ायदा हो रहा होता है लेकिन दूसरों को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं हो रहा होता। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। लास्ट क्लास है क्लास सीरीपीडिया। इसमें बार्निकल्स आते हैं, सिसाइल होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं बहुत ज़्यादा जब वो अडल्ट बन जाते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है, यानी बिल्कुल मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं कम्प्लीटली, और इनकी 1000 स्पीशीज़ हैं। ये मोनीशियस होते हैं। प्लैंक्टोनिक न्यूक्लियस लार्वा बनता है। उसके बाद एक और प्लैंक्टोनिक लार्वल स्टेज होती है, उसको साइप्रस लार्वा कहते हैं, जिसका बाईवॉल्व्ड कारापेस होता है। बाईवॉल्व्ड क्या के दरमियान से डिवाइड होता है, मतलब उसके दो हाफ्स होते हैं। साइप्रस लार्वी जो अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ फर्स्ट एंटीना से और मेटामॉर्फोसिस होती है और अडल्ट बन जाता है। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? एब्डोमेन रिड्यूस हो जाती है और गट ट्रैक यू शेप हो जाता है, ठीक है। थोरैसिक अपेंडेजेस मॉडिफाइड हो जाते हैं फिल्टरिंग के लिए और मूविंग द फूड इनटू माउथ, मतलब कि मुंह से फूड लेके जाते हैं, फूड को जो है ना वो मुंह में लेके जाते हैं। कैल्शियस प्लेट्स होती हैं, वो कवर करती हैं लार्वल कारापेस को अडल्ट स्टेज में।
अब ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। इसमें रॉक्स आ सकती हैं, शिप बॉटम्स आ सकते हैं, वेल्स वगैरह या बाकी एनिमल्स के साथ ये अटैच हो सकते हैं। कुछ अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ स्टॉक के थ्रू, कुछ नॉन स्टॉक होते हैं और उनको अकॉर्न बार्निकल्स कहा जाता है। ये जब शिप के साथ अटैच होते हैं ना तो उसकी स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें जो है रकमें यूज़ करनी पड़ती हैं, अमाउंट यूज़ करनी पड़ती है इनको शिप से दूर रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।